हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेडी सिंह स्टाइल। आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं वेस्ट बंगाल। तो हमने बैग पैक करके हम निकल गए थे रात को 11:30 बजे समथिंग। फिर हम कैब करके अपने जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहां पे फिर हमने सामान वामान उतारा, ये कैब वाले को पैसे की पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद हम बैग लेके निकल दिए। कुछ पल चलने के बाद हम थोड़ा जल्दी चले गए थे 11 बजे। तो हमको वहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ा और हमारी ट्रेन थी 3-4 बजे की। तो हम वहीं बैठे बैठे बतिया रहे थे, इधर उधर देख रहे थे क्या चल रहा है। फिर एक एक करके ट्रेन आई। फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई, 3:30-4 बजे के समथिंग आई थी। फिर हम सामान वामान ट्रेन में रखने के बाद हमें हमें सीट मिल गई। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी सामान वामान रखने के लिए। फिर थोड़ी देर मेरी और मेरे भाई की फिर सीट के लिए लड़ाई हो गई कि क्या नाम है, जिस तरफ ट्रेन जाएगी उसकी उल्टी शायद मैं बैठूँगा। उसकी किस्मत ख़राब थी तो मेरी किस्मत सही थी। फिर हमारी ट्रेन जयपुर से रवाना होते हुए, जयपुर को बाय बाय बोलते हुए आज के लिए फिर हम निकलते हैं। निकलने के थोड़ी देर बाद भूख लगने लग गई, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे तो मैं चिप्स खाने लग गया। फिर चिप्स खाने के बाद थोड़ा सफ़र का मज़ा लेते 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 फिर थोड़ी और भूख लगने लग गई। अब भूख लगी तो क्या खाए, तो चिप्स तो मन नहीं कर रहा अब खाने का। फिर हम चाउमीन निकाल लिए, सॉरी मैगी निकाल लिए। अब मैगी भी लेके आए थे, अब अपनी फेवरेट मैगी, तो हम मैगी चढ़ने लग गए। मैं और भाई मैगी को लपेटते हुए और ट्रेन का मज़ा, सफ़र का मज़ा लेते हुए सुबह हो गई। सुबह होने के बाद फिर आपने सोचा कि यार क्या करें, चाय वाय ऑर्डर की जाए। तो चाय वाला दिख नहीं रहा था तो सोचा क्या करें। तो फिर थोड़ी देर बाद में हमारी चाय वाले भी मुलाकात हो गई, तो हमने चाय ऑर्डर कर दी, मतलब चाय खरीद ली। फिर चाय मिलने के बाद मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो मैं एक सिप लेने के बाद भाई को पकड़ लिया, तू पकड़ तू चाय पी। वो बोलेगा नहीं नहीं, पहले हम वो देखेंगे, यमुना नदी देखेंगे साथ में। तो वो यमुना नदी देख रहा था, जब तक मैं भी वीडियो बना रहा था कि देख लेता हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो बना ही लेनी चाहिए। ये यमुना नदी हम जैसे ही क्रॉस करें, जयपुर से यमुना नदी नदी 6 घंटे का रास्ता पड़ता है, 6-7, हाँ 6 घंटे का मिनिमम है। तब तक आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद समोसे ऑर्डर कर दिए। समोसे वाला आ गया तो समोसे ले लिए। अब समोसे का वो बोल रहे देखते हैं कैसा लगता है। वो समोसे इतने के जो खास नहीं थे, वो ठीक ठाक थे, फिर भी खाना पड़ा। ट्रेन से उतर के हम जा नहीं सकते थे, तो जो भी है खा लेते हैं। फिर मेरे खाने के बाद फिर एक बार सुभाष भी एक बार सोचा कि मैं भी रिव्यू दे ही देता हूँ। तो वो भी एक बार कैमरा पकड़ के, ये गाइस देखो समोसे, 30 रुपए के 3 समोसे आए थे। टेस्ट में ठीक ठाक थे, बट चल जाएगा काम, ऐसा था। तो हमने कोई ना इग्नोर करते हुए हमने खाने पे ध्यान दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की आई थी जो अपना थोड़ा करतब हुनर दिखा रही थी। उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, बचपन में हमारी भी थी। हमने जब डांस करना शुरू किया था या चालू किया तो कुछ भी कह सकते हो। फिर हमारे पास फिर थोड़ी देर बाद 11-12 बजे के बाद फिर भूख लगने लगी। फिर हम दोनों ने पूड़ी सब्ज़ी लपेटी। अब भूख तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कुछ मिल नहीं रहा है, खा रहे हैं और नज़ारा का मज़ा ले रहे हैं, और क्या करें। फिर आप भी थे वो थोड़ा ऐसे बाहर, इतने मस्त एनवायरनमेंट दिख रहा था, हवा हवा भी चल रही थी, तो और इसी हवा के चक्कर में ये तो सो गया। ये सो रहा था और मेरी दिन रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। हालत ऐसी हो गई थी, बैठे बैठे परेशान हो गए, तो बस हवा ही खा रहे थे, आँखें बरमंडी खा रही थी। तो कोई ना, नींद को इग्नोर करते हुए हम भी थोड़ा मौसम का नज़ारा लेते हुए फिर ये उड़ जाता है। तब हम पहुंचते हैं शायद आधे रास्ते पे नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि रात को ही निकले थे। तो उसके बाद धीरे धीरे वेट करते करते इतनी बुरी हालत हो जाती है और बरसात हो आ जाती है रात के टाइम पे। तो ये लोग बैग वैग हटा रहे थे कि पानी अंदर आ गया था, और हमने खिड़की बंद कर ली थी, हमारा तो इस साइड था, सीट था, तो हम बच गए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करते हुए, सुहास बोला वीडियो बना, तो हम खिड़की खोल के वीडियो बनाने लग गए। बरसात आ रही है फिर भी फ़ोन वाटर प्रूफ है, ये हमारी थिंकिंग है। तो हम थोड़े बाद वीडियो बनाने की सोचे, तो लग तो नहीं रहा था, तो थोड़ी थोड़ी बरसात आई थी, फ़ोन भीगा नहीं था, बट चल जाता है आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने के लिए। फिर बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली सुबह हो गई। अब यहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 घंटे का रास्ता, और ये 1 या 1.5 घंटे का रास्ता, ऐसी हालत हो गई थी। अब तो बस यही उम्मीद थी बस घर पहुँच जाए, क्योंकि बहुत थक गए थे। मौसम भी ठीक था यहाँ का, हमने सुना था यहाँ बरसात आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई लग नहीं रहा था। फिर थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हुए, ट्रेन का थोड़ा मज़ा लेते हुए, हवा खाते हुए चलते 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 थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ा।
फिर हमें सनराइज़ देखते देखते फाइनली गाइस 6 बजे उतरे। फिलहाल तो वर्धमान उतरे हैं। अब देखते हैं, चढ़ना था लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन के लिए हमें टिकट खरीदनी थी, टिकट काउंटर कहाँ है वो नहीं पता। अब वो इधर उधर थोड़ा ढूंढने के बाद, पूछने पाछने के बाद टिकट मिल गया। टिकट खरीदने का हम चढ़े लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन में चढ़ गए। लोकल ट्रेन में चढ़ते चढ़ते भाई यहाँ से भी 1 घंटा हमको लगता। 1 घंटे के लिए अब क्या करें, यहाँ पे वही अपनी आदत, गेट के पास खवा खाओ, ज़िंदगी के मज़े लो। मतलब सेफ्टी भी रखो, ऐसे नहीं कि तो लगा रहे हैं औंधे सौंधे कहीं भी लटक रहे हैं, ये वाली नहीं। हाँ, एज सिक्योर और सेफ्टी रखो अपनी अपनी खुद की, अपनी सुरक्षा अपने हाथों वाली। तो उस हिसाब से हम चले अब थोड़ा। फिर अभी यहाँ बात चल रही थी, अभी कुछ टीटी बार में ट्रैक से बीच गलती से ट्रैक के बीच में से चला गया था, तो किसी टीटी वाले ने हमसे कुछ पूछा था। फिर हम भी यार जवाब दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, उसने वैसे कुछ बोला नहीं। फाइनली हम हमारे गन्नू के पास पहुंच गए, मेरा विलेज वेस्ट बंगाल। इससे बहुत दिनों बाद मिलने का, तो इसकी खुशी अलग है। ये बेचारा बोल नहीं पा रहा, अब क्या बोलूँ, मामा जी आए हैं, अब कुछ बोलने के लिए है नहीं। वो खुशी अलग होती है यार, जब अपनी खुशी कुछ अलग ही होती है ना, तब हम कुछ बोल नहीं पाते। ये गाँव मेरा। तो हम फाइनली जब फ़िलहाल तो दीदी के घर जा रहे हैं, दीदी के घर जाके नहाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर सोचेंगे आगे की प्लानिंग। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको और भी जगह दिखाऊंगा। बाय।